चलिए, क्या हुआ? इसमें क्या बोलना था बताइए, बोल देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या? अरे एक दो दिन क्लास करके देख लेंगे, सिंपल सा अलग अलग थीम पे, जिस पे सही से चलेगा उसको कलर को रखेंगे, बस सिंपल सा। आज आज ग्रीन पे करके देखते हैं क्लास, कल ब्लैक पर देख लेंगे, जिसका सही रहेगा वो कलर थीम रखा जाएगा। कहता है इक्वल को लगा दीजिएगा फिर। चलिए, उसमें कमी ना होना चाहिए। देखिए, तब प्रियांशु कैसा लग रहा है आज? अच्छा है कि बोले? हम देखिए, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? देखिए, सिंपल सिंपल बात होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, साइंस को बचपन से हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप लोग से कहीं आए मीडिया वाला अचानक आ घुस के पूछ दे साइंस क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा? सब नाके कटाएगा नहीं सब। हाँ, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोले आप। देखिए, तो सिंपल सा बात ये है हमारा, कुल मिला के कहने का क्या, कुल मिलाकर के बात ये चीज है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितना भी घटना होता है, चाहे आप तार पकड़ कर झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चाहे जो है सो फिर करंट मार देता है किसी को, जो शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवरलोडिंग हुआ ना, तो कुछ भी प्रकार का जो है सो मतलब इलेक्ट्रिक फेनोमेना होता है, वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है ना। तो सिंपल सा बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किस अनुसार से करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित जो है जितना भी घटना होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों को समझना है यहाँ पे, समझे? तो सिंपल सिंपल करार की होता है। हाँ, इन विच वी स्टडी अबाउट, किस किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फेनोमेना। तरीक, सब एकदम एडवांस है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया क्या? अब विजिबिलिटी भी बड़ी अच्छा है, बताइए। एक नंबर है, वाह। तो
तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या इसके बाद हमारा क्या आता है पता है? इसके बाद हमारा आता है, अच्छा, सब्सटेंस भी हमारा दो टाइप का होता है ना। कौन कौन टाइप का सब्सटेंस होता है? पहला और दूसरा टाइप का सब्सटेंस ना। एक होता है कंडक्टर और एक होता है हमारा इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, हाँ, जिस सब्सटेंस से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसको क्या बोलते हैं? उसको उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर ना। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसको कंडक्टर, जिससे नहीं करेगा उसको इंसुलेटर। क्या कोई कंफ्यूजन इसमें है? नहीं। क्या बोले? क्या? तो सिंपल सिंपल इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख देंगे? विच कंडक्ट वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करेगा तो हीट होवे करेगा, सिंपल सा। इसी को तो जूल चचा बता गए थे इसी चैप्टर में। ए, तो हम जब चचा बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, बड़ी उम्र दराज आदमी होंगे। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, इसको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में एग्जाम्पल एग्जाम्पल आर भी लिखाना पड़ेगा क्या, कि एग्जाम्पल आर समझ जाएगा कि क्या होता है? समझ जाइएगा आराम से। हाँ, क्या बोले? एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ डिजाइने दिख, एक हो जाएगा हमारा क्या चीज? आयरन। क्या? अच्छा, वो देखना है। देखिए जादू दिखाते हैं अभी। आए 30 लिखा गया। हो गया न, देखे। सब में कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ एक आधू, जैसे कोई लेटर वो नहीं समझ पाया तो उसमें मैनुअली लिखना पड़ेगा। देखिए, कॉपर, एल्युमिनियम भी हो गया, सिल्वर आर भी हो गया, गोल्ड भी होगा। नहीं होगा। चलिए, एटसेट्रा। क्या कोई दिक्कत इसमें? हाँ? वही, ये हो गया। इसको निपटाया जाए। अगले पन्ना पर नहीं चल जाए। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? कितने स्लो लिखता है।
देखिए फिर हमारा आता है अगला एक टॉपिक, क्या चीज, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं? जो सब्सटेंस, हाँ, द सब्सटेंस which do not conduct electricity is called इंसुलेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? वो सब्सटेंस जो बिजली कंडक्ट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद हमारा आता है चार्ज। चार्ज किसको कहते हैं? चार्ज या इसी को प्यार से हम लोग, अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे कोई भी चीज मार्कर ही ले लीजिए। प्लास्टिक, जानबूझ को ऐसा ऐसा देता है कि लिखना आईबे नहीं करे, स्पेलिंग है। समझे? स्पेलिंग खोज खोज के लाता है। समझे? ये पेन, इसमें भी करंट नहीं आएगा, ट्राई नहीं कर सकते हैं बस। गधा कहे कि मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मारेगा, गलती से ट्राई नहीं करना चाहिए इसमें कभी। समझे? मैग्नेट रहता है इसके, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। अब भारी है हल्का, चलिए। देखिए, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितने टाइप का होता है? सॉरी, ये पहले तो चार्ज बता दें कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कहलाता क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्लास में कुछ भी होता होगा स्कूल में, तो दो चार गो बच्चा होगा जेकरा पर इल्जाम आता होगा कि कुछ भी कांड हुआ है हर जिम्मेदार होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शिव। तो कुछ भी घटना होगा तो सबसे पहले जिम्मेदार ओकरे ठहरा दिया जाएगा। समझे? तो उसी वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल सा, तो वही चीज होता है कि देखिए, बिजली अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है ना, तो बिजली प्रोड्यूस होने के लिए जो है सबसे बेसिक जो चीज का जरूरत है, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी का जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बेसिक जरूरत जो चीज है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मतलब किसी भी मैटर का सबसे बेसिक क्वांटिटी, सबसे बेसिक चीज जिसकी वजह से उस सब्सटेंस से क्या हो रहा है, बिजली फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। समझे? द बेसिक क्वांटिटी ऑफ ए मैटर which due to which electric phenomena takes place, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल takes place।
इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसको जो होता है ना, ध्यान ये रखिएगा इसको, और इसको डेनोट किससे करते हैं? इट इज डेनोटेड बाय, अब वो स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। क्यू से डेनोट करते हैं, जो कि छोटा क्यू भी हो सकता है और बड़ा क्यू भी हो सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें है क्या? ऐसा यूनिट होता है वो उसका। इतना न छोटा ये थी कर दिया है, पता नहीं चलता। अब होगा। हाँ, छाप लिए। ये सब मांगा रहता है ना। अब चिल्लाएगा कोई? नहीं चिल्लाया। देखिए, चार्ज कितना टाइप का होता है शिवम? है कौन कौन? एक पॉजिटिव निगेटिव तो हम जानते हैं, वो कौन सा चार्ज होता है? एक न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज। कितना कितना टाइप का होता है? दो टाइप का ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ऐसी थोड़े ना आया था। तो हम सब एग्जाम ऐसे ही लिखते हैं। हर बार वह होती है, में होती है, ऐसा नहीं लिखा था। हाँ, तो दो प्रकार का हमारे पास चार्ज पाया जाता है। कौन कौन सा? एक चार्ज होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इंक बचा नहीं है, लास्ट डिब्बा था इंक का भी। ने डस्टर खरीद लिए थे, एक्स्ट्रा डस्टर दो, ये वो खत्म हुआ था। 25 साल। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारा कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं?
हाँ, क्या हुआ? अभी सब सीखे। हम कहाँ, हम मजाक, ये सब मामला हम मजाक समझ में नहीं करते। जरूरी कर रहे होंगे। आ, तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग किसको कहते हैं? प्रोटॉन्स को ना, ऐसन का टाइप का ना। हाँ, प्रोटॉन्स आर कॉल्ड, तो पॉजिटिव चार्ज ना। तो बात हमको यहाँ पे ये करना है कि चार्ज इसके पास होता कितना है। अच्छा, इसको डेनोट कैसे करते हैं? हाँ, इसको P से डेनोट करते हैं। और चार्ज इसका कितना होगा? हाँ, ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना। मास 1.9 नहीं है, 9.1 होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा चीज है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं निगेटिव चार्ज ना। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड निगेटिव चार्ज। स्कूल में नहीं हुआ है अभी? है, कार्बन भी खत्म। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही ना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमारा ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का।
लिख लिए इतना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए यहाँ पर जो है ना नोट करके एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या चीज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होता है इस पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। ये 10th में तो लगभग नहीं, लेकिन 12th क्लास में ये क्वेश्चन पूछता है, समझे, कि कोई भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज हमारा कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज, ये जो चार्ज दिख रहा है आपको, यही चार्ज हो सकता है, समझे। इससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पे नहीं हो सकता है, समझे। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, ये अलग अलग मैटर है, समझे। पॉजिटिव चार्ज में भी मिनिमम इतना ही हो सकता है, निगेटिव चार्ज में माइनस लगा रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव सीधे क्वेश्चन 12th बोर्ड में, जैसे कोई बच्चा अगर इस बार 12th वाला बोर्ड देने वाला होगा, बिहार बोर्ड में खास करके ज्यादातर, तो इसमें पूछता है व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ए बॉडी कैन हैव, ऑब्जेक्टिव में। तो सिंपल सा बात है, एक बॉडी के पास इतना से कम चार्ज नहीं हो सकता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर इससे कम चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पिछले साल कौन स्कूल था, परमहंस पब्लिक स्कूल, वहाँ के कोई टीचर एक क्वेश्चन करे थे कि कुछ चार्ज दिए थे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिए थे, समझे। तो वहाँ के जो एक, वहाँ के जो है न्यूमेरिकल दिए थे, क्या चीज़ के बारे में, एक न्यूमेरिकल इसी पे बनाने के लिए दिए थे, ये चार्ज वाला टॉपिक पर ही न्यूमेरिकल एक बनाने के लिए दिए थे। उसमें क्वेश्चन में जो डाटा सारा चीज सही दिया गया था, लेकिन बच्चा बनाया भी, बना करके सबमिट भी किया और उसका आंसर भी निकाल करके गया, लेकिन वो आंसर गलत आ गया। मतलब कैलकुलेशन वाइज सही था आंसर, लेकिन वो थियोरेटिकली वो क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज इतना ही हो सकता है, इससे कम चार्ज होना संभव नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर इससे कम चार्ज कैसे हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे कि इससे कम चार्ज है। पावर माइनस में ज्यादा रहेगा तो कम हुआ, कि कम रहेगा तब कम हुआ। माइनस वाला पावर जितना ज्यादा होगा उतना वो डिजिट छोटा होगा, समझे। माइनस वाला पावर जितना बढ़ेगा उतना वो छोटा होगा। माइनस कब बढ़ता है, सिंपल सा, 1.6 को 10⁻19 से भाग दिए होंगे तब तो ये कहलाया -19, समझे। अगर यहीं पे 1.6 को 20 10 पर पावर 20 इतना कर दिए, समझे, 10 पर पावर क्या कर दिए, सॉरी 10 पर पावर 20 कर दिए, तो ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। मतलब इसको 20 भाग में बांटे हैं और इसको 19 भाग में बांटे हैं। तो सिंपल समझिए, कोई फीता लेते हैं, 19 टुकड़ा किया, वही सेम फीता का 20 टुकड़ा, तो किसमें छोटा फीता मिलेगा हमको, ज्यादा टुकड़ा में छोटा छोटा मिलेगा। तो सिंपल सा वही बात है कि माइनस पावर अगर कम रहेगा जितना, तो वो डिजिट का वैल्यू ज्यादा हुआ, माइनस पावर ज्यादा हुआ तो मतलब वो डिजिट का वैल्यू कम हुआ। तो अगर कहीं पर 1.6 ऐसे करके ही क्वेश्चन था, 1.6 इंटू 10⁻, कुछ 24-25 के आसपास का इस तरह से क्वेश्चन था, ये थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, समझे। ये क्वेश्चन ही हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे गलत हो जाएगा, समझे। ये ध्यान रखिएगा। हम्म? तो इसीलिए ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ दिया हुआ जो चार्ज है ये कितना है, प्लस में है कि माइनस में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में खास करके आपको ध्यान रखना है। है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझे।
ये चीज हमारा हो गया कि किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज जो होगा वो कितना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। सिंपल सिंपल समझिए, किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। बॉडी लिखे कोई ऑब्जेक्टो लिख देगा तो इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। है क्या कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना। चलिए, अब इसका फॉर्मूला ऐसा यूनिट्स वगैरह पे चलते हैं। चलिए। ये स्कूल ने ये स्कूल ने कल छुट्टी है कौन चीज का? काय बस पंचर हो गया क्या? अभी तक नहीं हुआ है वो रिटर्न इलेक्शंस। अच्छा कल इलेक्शन है, 11 तारीख कल है। कल लास्ट चुनाव है। आज हमारे नागेंद्र सर ड्यूटी में बेचारे अभी मच्छर से कटवा रहे होंगे। कल इलेक्शन है ना, वो ड्यूटी पर होंगे आज। हाँ, इसीलिए। यूनिट डायमेंशन एंड फॉर्मूला। तो यूनिट डायमेंशन एंड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर्मूला का, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन भी कहते हैं।
हो गया। तो चार्ज फार्मूला हो जाता है। देखिए अभी एक फार्मूला देखते हैं, आगे एक और फार्मूला देखेंगे, समझे। करेंट इनटू, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चार्ज का हमारा फार्मूला क्या हो गया, करेंट इनटू टाइम हो गया ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको प्यार से लिखना चाहेंगे तो प्यार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर आई टी। Q बराबर क्या चीज हो गया, आई इंटू टी, यही न हो गया, ये ध्यान रखिए। और यहाँ जानबे करते हैं Q चार्ज है, आई करंट है और T टाइम है, ठीक है। तो एक चीज और भी यहाँ से हम लोग ध्यान से देखिएगा, तो अगर यहाँ से एक चीज और भी आया, करंट और टाइम के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। देखिए चैप्टर से ना फार्मूला को इधर उधर टोपी पहनाने आपको अच्छा से आना चाहिए, बाकी सब चीज में तो आप लोग टोपीबाज हैं, लेकिन इसको फार्मूला को इधर उधर घुमाने के लिए अच्छा सा आना चाहिए। सिर्फ जिंदगी में घुमाते रहिए उससे काम नहीं चलेगा, फार्मूला भी घुमाने आना चाहिए। क्या शिवम? आप घुमाए हैं तो क्या उसको रोस्ट करिएगा? सबका नसीब नहीं होता है चौथे सतवां से बढ़िया। चलिए इसका तो बबुआ इसका बताइएगा, इसका SI यूनिट क्या होगा इसका, इसका कूलम, इसी को डेनोट करते हैं C से। और आपको पता है इसका CGSO यूनिट एक होता है जो कि कभी पूछा नहीं जाता है। हाँ, CGS यूनिट इसका होता है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर। छोड़े ना, फ्रैंकलिन। इसके बाद इसका जो होता है, इसका होता है डायमेंशन। ये पूछा नहीं जाता है। CGS यूनिट इस चैप्टर का क्यों पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और उसका CGS यूनिट होता है अर्ग का। कन्वर्टो करने दे देता है, 2.5 नंबर में CBSE कन्वर्ट करने देता है, वहीं बिहार बोर्ड 2 नंबर में देता है, समझे। क्योंकि उस समय 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता ही नहीं, 5 नंबर में दे दिया तब 2.5 कर सकता है, 5 नंबर अगर दे दिया तब। तो डायमेंशन हमारा सिंपल सा कितना हो जाएगा, देखिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं जरा सा समझिएगा। डायमेंशन निकालने के लिए इधर साइड हम आपको बताए थे कभी, देखिएगा ये दो बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी बेसिक होता है, समझे, जैसे कि हो गया मास। मास का डायमेंशन हमेशा ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लेंथ ब्रीथ हाइट को डायमेंशन बोला जाता है, समझे, उसी के मेजरमेंट को। तो मास का होता है m, लेंथ का जो होता है ये होता है हमारा l, ठीक है। टाइम का जो होता है ये हमारा होता है कैपिटल T।
फर्स्ट लेटर, हाँ मतलब एक तरह से डिनोट करते हैं, सबका फर्स्ट लेटर नहीं लेकिन 7 को मात्र होबे करता है, जिसमें से आपको 4 को ध्यान रखना है आपकी क्लास में। मास, लेंथ, टाइम और क्या बताए थे? मास, लेंथ, करेंट। करेंट का आई लिखते हैं या फिर कैपिटल ए, समझे? इस तरीका से ये 4 को, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे, अब इसको जरा समझिएगा, इसको देखिए, ये 4 को हो गया, इसको सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखिएगा आपका बन जाएगा। एक बताए थे टेम्परेचर का, टेम्परेचर का होता है केल्विन के। एक होता है थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, जिसको मेजर करा जाता है कैंडेला में, सीडी, समझे? और फिर बताए थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, इसका बताए थे मोल, MOLE, मोल। तो ये सब आपका नहीं काम का चीज है, ये सब काम का चीज आपका नहीं है। तो आपको ध्यान कौन कौन रखना है? आपको ये 4 को खाली ध्यान रखना है, ठीक है, समझे? तो अब जरा सा देखिए, यहाँ पे हमको निकालना किसका है? चार्ज का डायमेंशन निकालना है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट का क्या होता है? आई, आई, और इनटू टाइम का क्या होता है? टी। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? आई टी ना, आई, आई टी, या फिर इसी को लिखा जाता है ए टी भी। अगर इसको एम एल टी के फॉर्म में अगर लिखना है आपको, तो एम इसमें मास इसमें है क्या? नहीं है। तो किसी भी चीज पर पावर देते हैं 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, और टी और आई, ये हो गया डायमेंशन इसका। तो कुल मिलाकर के क्या लिखेंगे इसका? कुल मिला के इसका डायमेंशन आई एल, सॉरी, आई टी लिखिए, या फिर इसी को ए टी लिखिए, या फिर इसी को m पर पावर 0, l पर पावर 0, t i, ऐसे करके लिखिए, ठीक है। इसको रहने दे, कहीं समझने का मन होगा तो समझ सकते हैं अलग से, ये दोनों चीज एक्स्ट्रा है। चलिए, तो ये हमारा, ये 3 चीज हो गया, एस आई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? अब देखिए, यहां पर से हमको एक चीज पूछता है क्या? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, डिफाइन वन, ये क्या कहते हैं इसका ऐसा यूनिट जो होता है, डिफाइन वन कूलम। हटाइए, छोड़िए, काव डंग ना, अरे तक्षशिला वाला और डीएवी वाला,
ई दुग स्कूल वाला नहीं सीखे, सॉरी ई दोनों नहीं समझे तो फिर वही है वही। अब BRDA भी बोला सब सागा सब ज्यादा BRDA भी एक कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपको सबसे पहले नंबर आपको सबसे पहले हर कर चारों तरफ देखने नहीं लगना है, ठीक है। सबसे पहले जब इसका आंसर आप देने के लिए बैठिएगा तो आपको भले कुछ पता हो लेकिन नहीं हो, समझे, भले कुछ पता हो नहीं हो लेकिन वहां लिखना जरूरी है क्या चीज, वी नो दैट। हाँ, हम भले नहीं जानते हैं लेकिन वहां दिखाना है कि हम जानते हैं, ये सबसे पहली परंपरा होता है, समझे। हाँ हाँ, तो एज यू नो समझे, सिंपल सा, जिसका ऐसा यूनिट पूछा ओकर फार्मूला लिख दीजिए, समझे, फार्मूला नहीं लिखिए, उसका ऐसा यूनिट से फार्मूला लिखिए। जैसे सिंपल सा यहाँ पे हम लोग क्या चीज होता है, यहाँ पे चार्ज का फार्मूला होता है करेंट इनटू टाइम, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम, करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, और टाइम का ऐसा यूनिट, तब कैसे होता है तेरी संस्कृत तो देखिए, जैसा ही अगर वन कहेगा ना, जैसा ही बोलेगा आपसे कि एक को डिफाइन करिए, समझे, एक को डिफाइन करने, तो यहाँ पर भी आप वन लगा दीजिए, यहाँ पर भी वन लगा दीजिए, और यहाँ पर भी वन लगा दीजिए, समझे, बस आपका हो गया। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपको एग्जाम में रंग बिरंगा कलम ऐसे करके यहाँ पे हम समझाने खाली यूज कर रहे हैं, आपको नहीं यूज कर देना है वहां रंग बिरंगा, नंबरों रंग बिरंगा आएगा, समझे। अब ये को फार्मूला लिखने में 3 रंग का कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो रंग बिरंगा नंबर आएगा क्यों। अरे भाई, हम की बोल रहे हैं, एक आध साल बाद ना हमरा ये लोग के जनरेशन के साथ अपडेटेड हैं, तब ये लोग ई लेवल पर है। आ कोई बुढ़ू टीचर बाबा और कान देते तब तो यार, तो ओकरा धोतिए खोल देता। फिर गधा के रवि किशन नहीं बनना है यहाँ। चलिए, सरो देखे थे, सर इस ग्रह के नहीं। चलिए है देखिए हमें वही में थे तब प्रियांशु समझ आ रहा है न कि कोई दिक्कत तो है? देख उख रहा है, आवाज उवाज सही जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अकेले अकेले सुन रहे हैं। देखिए, तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको जब डिफाइन करना रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक कूलम को डिफाइन करना है तो 1 एम्पेयर गुने 1 सेकेंड है। सिंपल बताएंगे, किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उससे चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा होगा, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा, समझे। तो सिंपल सा बात हम क्या बताएंगे कि कोई भी तार जिससे 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उससे चार्ज कितना पास हो रहा होगा, चार्ज 1 कूलम पास हो रहा होगा। तो सिंपल बता देंगे डेफिनेशन में क्या, व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासेस थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड देन द चार्ज फ्लो थ्रू दैट वायर इज 1 एम्पेयर, सॉरी 1 कूलम ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे, व्हेन
देखिए ये बॉक्स बना के लिख दीजिएगा ना तो टीचर इतना देख लेगा तो इसी पे मार देगा टिक, समझे? उतना काफी है टीचर के समझने के लिए। एम्पेयर ऑफ करंट इज passing through a conductor in 1 second, then charge flowing through that conductor is अभी बताएं, रात भर भूलिए जाएगा। चलिए अच्छा है, समझे? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक कूलम्ब। क्या यहीं तक खा जाए? अब है अगला टॉपिक। अब है हमारा क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे 4 प्रकार का प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें पहला नंबर हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे क्या चीज? दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तीसरा नंबर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चौथा नंबर देखेंगे नेचर ऑफ फोर्स। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। कल कल बता देंगे इसके आगे, लेट हो जाएगा ज़्यादा। आज आज हुआ क्या था कि शायद शुरू से आज 2 3 पेरेंट्स आ गए थे तो आज 2 3 पेरेंट्स भी आ गए थे तो इसीलिए लेट हो। हाँ उसका आधा घंटा लेट छुट्टी हुआ। हाँ हमको भी लगता है लिखना पड़ेगा, मिलने का समय समय रात 8 बजे के बाद। चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं। समझ में आया? देखिए कम से कम ये प्रयास रखिए कि आपको ये चैप्टर साथ ही साथ समझ में आते चले, कोई भी दिक्कत नहीं हो, समझे? इतना प्रयास रखिए। न्यूमेरिकल भी हम लोग साथ ही साथ डील करते चलेंगे। पहले न्यूमेरिकल में अस्कता, हालांकि आपके क्लास में तो न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल में अस्कता भी जाते थे पहले इस चीज़ को लेकर के कि लिखेंगे क्वेश्चन ये वो हैंड टेन, ये चीज़ हो जाता था। लेकिन अब क्या चीज़ है, अब सीधे क्वेश्चन इस पे लाएंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे क्या। तो इसीलिए रिवीजन कर लीजिएगा एक बार ये सब चीज़ को, ठीक है? और हाँ नोट्स जो मिला है उसको पढ़िएगा, इन्हें की अलमारी में जाके सहित रख दीजिएगा। पढ़िएगा, समझे? ठीक है, कल देखते हैं नोट्स।